जय राम सीता, जय राम सीता, जय राम सीता, जय राम सीता। जय राम सीता, जय राम सीता, जय राम सीता, जय राम सीता। हे राम सीता, जय 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 राम सीता। भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुख संपदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदयागार बसहु राम सर चाप धर। और कह ठोर रघुवंश मनि मेरे, और कह ठोर रघुवंश मनि मेरे, और कह ठोर रघुवंश मनि मेरे, और कह ठोर रघुवंश मनि मेरे। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, हे भगवान, आपके अलावा मुझे और जगह है ही कहाँ। हे रघुवंश मणि, मेरे लिए आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ ठौर है, और जीव को दूसरी कहीं जगह है ही नहीं, क्योंकि भगवान जैसा स्वभाव किसी का है ही नहीं। ऐसे सरिस है, अपने प्रियजन की पूरी बात संभालते हैं। को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निभान हारा। शील और स्नेह को ऐसा कौन निभाने वाला है जो अपने दास की गलती पर, अपने भक्त की गलती पर ध्यान नहीं दे। ऐसा कोई देवता या इस संसार में कोई है क्या? कोई नजर ही नहीं आता। रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। जीव से गलतियां होती हैं, गलतियां होती रहती हैं। जीव तो गलतियों का पिटारा है, भंडार है, खजाना है। अनेक गलतियां होती हैं। जीव अपने बल पर सही मार्ग पर चल ही नहीं सकता। जब तक गुरु का अवलंब नहीं हो, प्रभु का अवलंब नहीं हो, तब तक जीव त्रुटियों पे त्रुटि किए जाता है। उन गलतियों की तरफ यदि भगवान दें तो जीव का तो कितने न जाने कितने जन्मों में निस्तारण हो, और हो भी नहीं भी, क्योंकि जीव गलती करता रहता है। कहीं मद आ गया, कहीं अभिमान आ गया, कहीं क्रोध हो गया, कहीं राग हो गया, कहीं ईर्षा हो गई, किसी से द्वेष हो गया। अच्छे अच्छे ऋषि, क्योंकि माया के ये सब गुण हैं। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक। अनेक दोष हैं, गुण भी है। माया किसी को बख्शती नहीं। माया प्रभु की शक्ति है, बिना प्रभु के जीव को छोड़ेगी नहीं, अटल सत्य है माया। जब तक, और ये दिखाई नहीं देती, अनेक रूपों में आती है। जेहि माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। इसके चरित्र का भेद शंकर जी, ब्रह्मा जी तक को नहीं मिला। जीव की तो औकात क्या है। और कितने ही देवता, कितने ही व्यक्तियों की तो बातें छोड़ो। देवताओं की आप यजन करते हैं, देवताओं की स्तुति करते हैं, देवताओं की सेवा करते हैं, कहीं त्रुटि होगी तो वो बख्शेंगे नहीं आपको, वो क्षमा नहीं करेंगे, उनका क्षमा है ही नहीं। और भगवान को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। सुग्रीव का निस्तारण किया, विभीषण का किया, अजामिल का किया, पिंगला वैश्या का किया, जटायु का किया,
अजामिल का किया। ऐसे ऐसे पतितों को प्रभु ने तार दिया, ऐसे ऐसे पतितों को प्रभु ने तार दिया। जिसमें जो जीव प्रेम से भगवान का नाम लेता है तो क्या उस पर भगवान दृष्टि नहीं रखेंगे, उस पर भगवान कृपा नहीं करेंगे? भगवान के जैसा स्वभाव है ही नहीं। शिव जी कहते हैं उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तजि भाव नयाना। जिसने भगवान का स्वभाव जान लिया उसको भजन के अलावा कुछ भाव और आ ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान के यहाँ दीनों का आदर है, पतितों को पावन करते हैं। अरे जो सेवा करता है उसको कुछ देना, ये तो एक बणिक वृत्ति है, ये तो सभी देते हैं। इस सांसारिक व्यवहार में भी आप पैसे जाओ बाजार से वस्तु खरीद लाओ, जैसे जितना पैसा आपके पास होगा उसी मूल्य की आपको उसी गुणों वाली वस्तु मिल जाएगी। देवता देते हैं, सेवा करते हो देवताओं की। अगर कहीं त्रुटि हो गई तो फिर वो क्षमा नहीं करते। भगवान में ये गुण है। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार जिए की। इसलिए गोसाई जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं और कह ठौर रघुवंश मनि मेरे, न मेरे में मति है, न मेरे में बुद्धि है, न मेरे में धन है, मेरे पास धन है न मेरे पास कोई साधन है। मुझ जैसे दीनहीन को कौन अपना सकता है? सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। कोई किसी के काम आएगा तो उससे प्रेम करते हैं, कोई किसी के स्वार्थ की पूर्ति करेगा तो उससे प्रेम करते हैं। मुझ जैसे दीनहीन निर्बल असहाय अनाथ को कौन अपना सकता है? यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। भगवान के दरबार में तो दीनों का ही आदर है, ये रीत सदा चली आई है। भगवान को दीन प्रिय है। जहि दीन प्यारे वेद पुकारे, वेद पुकार पुकार कर कह रहे हैं उनको दीन प्यारे हैं। पर दीन कैसे? अभिमान से रहित, जिनका एकमात्र आश्रय भगवान हो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक श्याम घन श्याम चित चातक तुलसीदास। ऐसे दीनहीन जिनको अपने बल का, अपने शारीरिक क्षमता का, अपने धन का, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का अभिमान नहीं हो, बल नहीं हो, ऐसे दीनहीन व्यक्तियों के लिए भगवान के दरवाजे खुले हुए हैं। वो भगवान को प्रिय हैं। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। वो द्रवित होते हैं ऐसे दिन पर। मनवज कर्म छाड़ चतुराई, राम भजत कृपा करियई रघुराई। वो अपने दीन को अपना देते हैं। ऐसा कोई देवता नहीं है। भगवान एक बार जिसको अपना लेते हैं फिर छोड़ते नहीं हैं। यही सरे आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। भगवान का स्वभाव ऐसा है जिस पर कृपा कर दी फिर उस जीव को कोई कमी नहीं रहती। भगवान सब कुछ बिना मांगे ही दे देते हैं, लेकिन शर्त है अनन्यास चिंतयन्तो ये जना माम पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वयाम्यहम्। अनन्यता से भज, फिर तू मेरे ऊपर छोड़ दे। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वो अपने प्रियजन के अवगुण की तरफ देखते ही नहीं है। रहत न प्रभु चित चूक किए की। ऐसे अवगुण की तरफ देखें तो फिर जीव कहाँ ठहर पाएगा। इसीलिए और कह ठोर रघुवंश मनि मेरे। वो सब कुछ जानते हैं, नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न जान समराम जथारथ। वो नीति जानते हैं, प्रीत जानते हैं, जीव का स्वार्थ अहित हित सब कुछ जानते हैं। त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, विभु हैं, सबके मन में बैठे हुए हैं।
वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे। इसलिए उनके जैसा स्वभाव कहीं है ही नहीं। अब उनके जैसा स्वभाव नहीं है तो फिर जीव को और जगह है ही कहाँ। जीव तो भ्रमित होता रहता है अपनी कामनाओं के वश में होकर, आसक्ति लगा रखी है प्रकृति में, इनके वश में होकर जीव अनेक देवताओं के पास अनेक जगह भ्रमित होता रहता है। भगवान जैसा स्वभाव को रघुवीर सरित संसारा, शील स्नेह निवान हारा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, और कहे ठोर रघुवंश मणि मेरे, और कहे ठोर रघुवंश मणि मेरे, और कहे ठोर रघुवंश मणि मेरे। प्रभु मुझे कोई और सहारा नजर आता नहीं, और कहाँ जगह है मेरे लिए। पतित पावन प्रणत पाल, असरन शरण बाकुरे बिरद बिरदेत केहि के रे। कह रहे हैं पापियों को पवित्र करने वाले ऐसा कोई है क्या? पापियों को जो पवित्र कर सके, पापियों को पवित्र करने वाले, शरणागतों का पालन करने वाले एवं अनाथों को आश्रय देने वाले एक आप ही हैं। कोई भी पापी को पवित्र नहीं करता भगवान के अलावा। भगवान ही ऐसे हैं जो पापियों को पवित्र करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। पतित पावन प्रणत पाल, शरणागत की रक्षा करते हैं। असरन शरण, जिसको कोई शरण नहीं देता उसको अपनी शरण में रखते हैं, छत्र छाया में रखते हैं, उसकी बाह पकड़ते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसको सहारा देते हैं। बाकुरे बिरद बिरदेत केहि के रे। आपका सा बाका बाना किस बाने वाले का होगा, यानी कैसे ऐसा बिरद, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार किसका होगा? किसी का नहीं। आगे फिर कह रहे हैं, समुझ जिए दोष अतिरोष करी राम जो। हे प्रभु मैं तो गलतियों का पुतला हूँ, पग पग पर मेरे से गलतियाँ होती हैं। मैं पतितों में श्रेष्ठ हूँ, मैं अधमों में श्रेष्ठ हूँ, मैं दीनहीन हूँ। समुझ जिए दोष अतिरोष करी जो, करत नहीं कान बिनती बदन फेरे। तदपि है निडर हो कहूँ करुणा सिंधु, क्यों अम्ब रही जात सुनी बात बिनु हेरे। हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, हे मेरे आश्रय स्थल श्री सीताराम जी, मेरे अपराधों को मन में समझकर अत्यंत क्रोध से यद्यपि आप मेरी विनती को नहीं सुनते और मेरी ओर से आपने अपना मुंह फेर लिया है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत पतित हूँ, मैंने बहुत अवगुण किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए आप मेरी विनती को नहीं सुनते। और मेरी विनती को सुनते नहीं जो अलग बात है, मेरी तरफ से पीठ कर कर बैठ गए, मुंह फेर लिया है, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तथापि लेकिन मैं तो निर्भय होकर हे करुणा के समुद्र यही कहूँगा कि मेरी बात सुनकर, मेरी दीन पुकार सुनकर मेरी ओर देखे बिना आपसे कैसे रहा जाएगा। एक नहीं एक दिन आपको देखना पड़ेगा। करुणा के सागर से दीन की आर्त पुकार सुनकर कैसे रहा जाता है? नहीं रहा जाएगा, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा है। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आपसे रहा नहीं जाएगा। मुख्य अब प्रभु में मेरी प्रार्थना बताता हूँ, मेरी रुचि बताता हूँ। मुख्य रुचि हो तु बस बे की पुर राव रे।
मुख्य रुचि हो तु बस बे की पुरराम रे। राम तेहि रुचहि कामादि घन घेरे। अगम अपबरग अरु सरग सुकृतैक फल। नाम बल क्यों बसऊं जम नगर नेरे। हे प्रभु, मेरी रुचि है, मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि मैं आपके नगर में बसना चाहता हूँ, यानी आपके समीप, आपके चरणार बिंदु के समीप रहना चाहता हूँ। कहते हैं मेरी सबसे प्रधान रुचि तो आपके परम धाम में जाकर निवास करने की, आपके चरण कमलों में प्रेम करने की, आपके चरण कमलों के आश्रित रहने की है। किंतु हे नाथ, उस मेरी रुचि को काम क्रोध लोभ मोह आदि ने घेर रखा है, उस रुचि को पूरी नहीं होने देते। इनके आक्रमण से ये कामना दब जाती है और नई तरह की कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये मेरी इस इच्छा को दबा देते हैं, बलात् दबा देते हैं, जबरदस्ती दबा देते हैं। मोक्ष तो दुर्लभ है हे प्रभु। आगम अपवर्ग अरु सरग कृत्यैक फल। नाथ बल क्यों बसऊं जब जम नगर नेरे। मुझे मोक्ष तो मिल नहीं सकता है, मैंने सुकृत किए नहीं, और स्वर्ग मिलना भी कठिन है। लेकिन प्रभु, क्योंकि वो केवल पुण्य फलों से मिलता है, मैंने कोई पुण्य कर्म किए नहीं, मैंने कोई उत्तम कर्म तो किए नहीं, फिर स्वर्ग कैसे मिले। अब रही यमपुरी, अब नरक में रहूं मैं। हे प्रभु, शास्त्र कहते हैं, आपके प्रियजन कहते हैं, मुझे भी विश्वास है कि थोड़ा बहुत जो मैं नाम लेता हूं तो नरक में भी नहीं जा सकता, नरक में भी नहीं जा सकता। बिबसउ जासु नाम नर कहीं। जन्म अनेक रचित यग दही। भाव कुभाव अनख अलसहु आलसहु। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। आपके नाम का प्रताप है। अब चाहे आडंबर से लूँ, चाहे बाह्य दिखा, आपका नाम तो प्रभु लेता हूँ। अब उस नाम के प्रताप से मैं नरक में भी नहीं जा सकता। अब बताओ मुझे जगह कहाँ है। और कह ठोर रघुवंश मनि मेरे। और कह ठोर रघुवंश मनि मेरे। और कह ठोर रघुवंश मनि मेरे। हे प्रभु, मुझे जगह कहाँ है। और तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता, उसके समीप भी आपके नाम के बल से नहीं जा सकता। राम नाम लेने वाले को यमराज अपनी पुरी के निकट ही नहीं आने देते। इससे अब मुझे कहीं भी रहने के लिए स्थान नहीं है। आप ही बताइए कहाँ रहूं। कतऊ नहीं ठाऊं कह जाऊं कौशलनाथ। हे प्रभु, अब बताओ कहाँ रहूं। स्वर्ग में मोक्ष नहीं पा सकता, स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ मैंने इतने सुकृत नहीं किए, पुण्य कर्म नहीं किए। मोक्ष और वैकुंठ और ये स्वर्ग तो ये तो पुण्य कर्मों से मिलते हैं। मैंने पुण्य कर्म किए नहीं, मैं तो रत रहा पाप कर्मों में। मैंने थोड़ा बहुत आपका नाम लिया, इसलिए यमपुरी में भी नहीं जा सकता। स्वर्ग में इसलिए नहीं जा सकता, पुण्य कर्मों का अभाव है। वहाँ तो तराजू में तुलते हैं भैया, जितने पुण्य कर्म करोगे उनका उपभोग करोगे। अब फिर मैं कहाँ जाऊं। हे प्रभु, कतऊ नहीं ठाऊं कह जाऊं कौशलनाथ। दीन विदहीन हो बिकल बिन डेरे। और कह ठोर रघुवंश मनि मेरे। मुझे कहीं जगह ही नहीं है। अब हे कौशलनाथ, हे अवधपति, हे भगवान श्री राम जी, मैं कहाँ जाऊँ। मैं दीनहीन हूँ, मेरे पास कोई अर्थ भी नहीं है। अर्थ का मतलब कोई साधन भी नहीं है, मैंने कोई साधन नहीं किया। अर्थ का तात्पर्य साधन से है। और बिना आश्रय के, बिना घर के, बिना जगह के मैं विकल हो रहा हूँ। हे प्रभु, और कह जाऊं रघुवंश, और कह ठोर रघुवंश मनि मेरे। और कह ठोर रघुवंश
मणि मेरे, और कह ठोर रघुवंश मणि मेरे। हे प्रभु, अब मुझे और जगह ही कहाँ है और कहाँ ठोर है। कतहु नहीं ठाम कह जाऊं कौशलनाथ, दीन बितहीन हो बिकल बिन डेरे। दास तुलसी हूँ बास देव, अब करी कृपा बसत गज गीध व्याधा दिजई खेरे। हे नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपा कर कर मुझ दास पर कृपा कीजिए, और अब कृपा कर कर मुझे वो जगह दे दीजिए जहाँ मैं रह सकूँ। जगह कौन सी? जहाँ गीध जटायु जी रहते हैं, जहाँ अजामिल रहते हैं, और जहाँ व्याध शिकारी रहते हैं, उस गांव में मुझे बसा दीजिए, उनके नज़दीक मुझे बसा दीजिए। हे प्रभु, और तो मुझे कहीं जगह नहीं है। तात्पर्य है, आपके चरण कमलों में जिनका प्रेम है वो जहाँ रहते हैं, वो आपकी कथा कहते हैं, आपके गुणों का, आपके नामों का वर्णन करते हैं, उस जगह मुझे बसा दीजिए प्रभु। और कहीं न मुझे स्वर्ग की आकांक्षा है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान। यही जोनि जन्मो कर्म बसत है राम पद अनुराग। हे प्रभु, और कह ठोर रघुवंश मणि मेरे। न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न नरक में आपके राम के प्रताप से मैं जा नहीं सकता। इसलिए प्रभु, मुझे उस गांव में, उस खेड़े में, उस बस्ती में, उस जगह पर बसा दीजिए, वहाँ ठहरा दीजिए जहाँ आपके भक्त रहते हैं, जहाँ गजेंद्र, जहाँ गीध, जहाँ आपके भक्त प्रियजन जहाँ रह रहे हैं, उस जगह में। और कह ठोर रघुवंश मणि मेरे। ये भक्त की एक इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। जाई न चाहिए कबहु कछ तुम सन सहज सने। जिनको कुछ नहीं चाहिए, आपके प्रेम में बस मस्त रहते हैं। हे प्रभु, मुझे उसी जगह भेज दीजिए। जय जय श्री सीता।